हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2026 के लिए एसएसटी सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 112, 110, 360 या फिर 280। तो ये 112 अनुच्छेद में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है एक्वा रेजिया में किन दो अम्लों का मिश्रण 3:1 के अनुपात में होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि HCl3 और सल्फ्यूरिक अम्ल 1, या फिर हाइड्रोक्लोरिक 3 नाइट्रिक अम्ल 1। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्वा रेजिया में HCl होता है, HCl और HNO3 इनका रेशियो होता है। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल दिया, एस्टिक अम्ल, ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे, यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, इन दोनों में से देखना है। अब यहाँ पर हमको देखना है किसका 3:1 की बात हो रही है, तो किसका होता है। तो ध्यान रखिएगा HCl3 होता है और HNO3 1 होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 3:1 में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा उस्ताद विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से, शहनाई, सरोद, सितार या फिर संतूर। तो यहाँ पर विलायत खान दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सितार। अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बोलता तो आपको वहाँ पर शहनाई लगाना था, लेकिन यहाँ उस्ताद विलायत खान है तो यहाँ पर हो जाएगा सितार। 4 नंबर में लिखा है सिमली पाल बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो ये ओडिशा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लिखा प्राचीन भारत में अवेस्ता जैन अवेस्ता ग्रंथ की तुलना किस भारतीय ग्रंथ से की जाती है, सामवेद, रामायण, महाभारत या फिर ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद से की जाती है, तो आपको डी लगाना है। 6 में लिखा है डेविस कप का संबंध किस खेल से है, लॉन टेनिस, फुटबॉल, पोलो या फिर गोल्फ। तो यहाँ पर लॉन टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में लिखा है विटामिन B1 थायमिन की कमी से मुक्त होने वाला रोग कौन सा है, जो B1 की कमी से होता है। तो रिकेट्स दिया है, ये तो विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी ये B1 की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी होता है, सी नंबर पर स्कर्वी दिया है, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। 8 नंबर में लिखा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील का हिस्सा है, डल झील, सामर झील, लोकटक झील या फिर वुलर झील। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लोकटक झील का हिस्सा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में लिखा है तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तबला, सारंगी, पखावज या फिर बांसुरी। तोताराम शर्मा की बात हो रही है, तो आपको पखावज लगाना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 में लिखा है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, महमूद गवां, अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह, अहमद शाह या फिर फिरोज शाह बहमनी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 5 या फिर अनुच्छेद 9। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 11। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है ब्लैक पेगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है, कोणार्क मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो मंदिर या फिर जगन्नाथ मंदिर। तो क्या है, ब्लैक पेगोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क मंदिर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है विश्व वानिकी दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 22 अप्रैल, 5 जून, 21 मार्च या फिर 16 सितंबर। क्या दिया है, विश्व वानिकी दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च। 14 में लिखा मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के, अग्नाशय, थायराइड, एड्रेनल या फिर पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी, बिलियर्ड, शतरंज या फिर ब्रज। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, चेकमेट, तो ये शतरंज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति या फिर राष्ट्रपति शासन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। 17 में लिखा हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी मूर्ति किस धातु से बनी है, कांसा, तांबा, चांदी या फिर
सोना, तो ये कांसा से बनी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 18 में लिखा है इक्वाडोर में स्थित कोटोपैक्सी क्या है? एक पठार, एक पर्वत श्रेणी, एक सक्रिय ज्वालामुखी या फिर एक गहरी झील। तो ये राइट आंसर हो जाएगा एक सक्रिय ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 19 में लिखा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा है। तो पहले में लिखा है टोकोफेरोल, तो विटामिन ए का यही नाम होता है रासायनिक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20 में लिखा है मर्केडा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, लॉन टेनिस या फिर फुटबॉल। तो मर्केडा कप किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 21 में लिखा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता का अंत किसमें वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 17 में है, तो पहले ऑप्शन में ही दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखा है 22 लिखा है अकबरनामा के तीसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है? आईने अकबरी, तुझके अकबरी, वाकयाते अकबरी या फिर अकबर शाही। तो अकबरनामा के तीसरे भाग को पूछ रहा है किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आईने अकबरी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान या फिर इराक। कौन सी घाटी है? पंजशीर घाटी पूछ रहा है, तो ये अफगानिस्तान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हाइपोकैलेमिया किस खनिज की कमी के कारण होता है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम। तो ये पोटेशियम की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 25 में लिखा है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड लिटन। तो क्या पूछ रहा है? स्थानीय स्वशासन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 में लिखा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, अरिष्टनेमी या फिर पार्श्वनाथ। तो प्रथम पूछ रहा है जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे, तो प्रथम की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर ए। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? बृहस्पति, अरुण, शनि या फिर वरुण। तो टाइटन की बात हो रही है, तो यहाँ पर शनि का होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28 में लिखा है बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? कुश्ती, गोल्फ, घुड़दौड़ या फिर तैराकी। क्या पूछा है? बटरफ्लाई स्ट्रोक की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये तैराकी के संबंध है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 29 में लिखा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो अस्थायी की जब भी बात करें तो आपको लगाना है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। अगर स्थायी सदस्य पूछता तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना था। अगर पूछे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 30 नंबर में लिखा है बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर कनिष्क। तो ये हर्षवर्धन के थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।